नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको आर्यभट्ट पाठ से अभ्यास कार्य कराऊंगी। मैंने इससे पहले भी अभ्यास कार्य आपको कराया है, आपकी समझ में आया होगा। आज हम इससे आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषज्ञ थे। इन्होंने दशमलव और जीरो पद्धति की खोज की, ठीक है, और आकाशीय पिंडों की भी इन्होंने खोज की। तो ये एक महान गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इस पाठ से अभ्यास कार्य करेंगे। अब देखिए, हमारा प्रश्न है, मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। हमें इन पदों से जो पद दिए हुए हैं, इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो, नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। तो देखिए, हमारा क है, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, पश्चिम दिशायाम च गच्छति। अब हमारा देखिए, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। गच्छति का मतलब होता है अस्त होना, है ना, जाना। तो इसमें है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अगला देखिए, ख, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है, अचल का मतलब होता है स्थिर होना। पृथ्वी च चला, चला का मतलब होता है गतिमान, गतिशील होना। तो इसमें यह है, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। पृथ्वी यानी कि गतिशील है। अगला देखेंगे आप, शिव के अक्षय घूर्णति, यानी कि कौन अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसमें आएगा हमारा पृथ्वी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पृथ्वी, ये वाला हमारा ये आएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। घ देखिए, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्धते चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी के चंद्रमा का प्रकाश यानी कि अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है और छाया आ जाती है, तब जो है, तदा का मतलब होता है, ये आ जाएगा तदा यहाँ पर। तब, तदा का मतलब होता है तब, चंद्र ग्रहण होता है। भवति का मतलब होता है होता है। जब पृथ्वी यानी कि चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध यानी कि रुक जाता है, तब हमारा क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तब क्या होता है? छाया आ जाती है वहाँ पर, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए, अण, नौकायाम उपविष्टम मानवः स्थिरमा अनुभवति। अब नौका पर बैठा हुआ, उपविष्ट का मतलब होता है बैठना, ठीक है। मानव यानी कि मनुष्य के लिए आया है। नौकाम जो नाव होती है, तो वो अपने आप को कैसा अनुभव करता है? स्थिर यानी कि रुका हुआ अनुभव करता है, ठीक है। नौका पर बैठा हुआ मनुष्य स्थिर अनुभव करता है। किसमें? नौकाओं में, नौका में। नौकाम का मतलब होता है नाव जो होती है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला देखिए, संधि विच्छेदम कुरुतः। हमें संधि विच्छेद करनी है इनकी। ये जो हमारे शब्द दिए हैं, इनसे हमें संधि विच्छेद करनी है। तो देखिए, ग्रंथो अयम, ग्रंथ अयम, ग्रंथ हमारा अलग हो जाएगा और अयम यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी जो संधि विच्छेद होगी वो होगी ग्रंथ अयम। सूर्य चल, सूर्य अचल, सूर्य अचल। तो देखिए, सूर्य अलग हो जाएगा और अचल हमारा अलग हो जाएगा। अब देखिए अगला, तथैव। तथैव का होगा हमारा जो संधि होगी हमारी, तो वो क्या होगी? तथैव की तथा एव, तथा एव, तथा अलग हो जाएगा और एव हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। काला अतिगामिनी, तो काल का काल हमारा अलग हो जाएगा और अतिगामिनी हमारा अलग आ जाएगा। तो काल अलग हो जाएगा और अतिगामिनी अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों,
प्रथम उपग्रह से प्रथमा हमारा अलग हो जाएगा और उपग्रह से हमारा अलग हो जाएगा। प्रथमा हमारा अलग हो जाएगा और उपग्रह से अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखता है। हमें नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है? विलोम होते हैं। विपरीत का मतलब होता है विलोम शब्द। आप देखिए, जैसे हमारा उदय है, तो उदय का मतलब होता है उदय होना, उदित होना, तो इसका होगा हमारा विलोम शब्द होगा अस्त है। इसका हो जाएगा अस्त है, यानी कि अस्त होना। अचल है तो इसका हो जाएगा चल है। इसका क्या हो जाएगा? चल है। अब देखिए आगे शब्द आता है हमारा अंधकार है, तो अंधकार का मतलब होता है प्रकाश है। अंधकार का मतलब होता है प्रकाश है। ठीक है। अब देखिए स्थिर, स्थिर मैंने पहले भी आपको बताया, स्थिर का मतलब होता है रुकना, है ना। अस्थिर है, इसका हो जाएगा अस्थिर है। अब देखिए अगला समाद्रह है, तो समाद्रह का क्या होगा? निराद्रह है। समाद्रह का मतलब होता है सम्मान और निरादर का मतलब होता है अपमान होना, तो निराद्रह। ठीक है। अब देखिए अगला आकाशस्य, तो आकाशस्य का मतलब होगा पृथ्वी सस्य। ठीक है, पृथ्वी सस्य यानी कि पृथ्वी, आकाश का हो जाएगा पृथ्वी हिंदी भाषा में। अब देखिए अगला, अब देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखता है। हमें नीचे लिखे पदों के समानार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं। ठीक है। तो अब हमारा संसारे, संसार का मतलब तो आप सब जानते हैं, तो संसारे, संसारे का मतलब होगा लोके, तो ये हमारा समानार्थक शब्द है लोके। ठीक है। लोके का मतलब भी संसार होता है, तो ये हमारा समानार्थक शब्द है। ठीक है। इदानीम, अब देखिए इदानीम, इदानीम का मतलब होता है मतलब इधर तो इसका मतलब होगा सांप्रतम। सांप्रतम का मतलब होता है अब, है ना, अब, इस समय। इदानीम का मतलब भी होता है यानी कि अब, है ना, तो इसका जो समानार्थक शब्द है सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब भी होता है अब, समानार्थी शब्द है इसका, मिला जुला शब्द। समानार्थी का मतलब होता है मिला जुला शब्द। ठीक है। वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। वसुंधरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, हम वसुंधरा भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं। समीपम, समीपम का मतलब होता है निकषा, मिला जुला शब्द होता है निकषा। निकषा का हिंदी शब्द होता है निकट। ठीक है, निकट या पास। अगला देखिए गणनम, गणनम का मतलब होता है आंकलनम है, आंकलनम है यानी कि किस चीज का आंकलन करना, गणना करना। इसका हिंदी शब्द होता है गणना, यानी कि हमें किस चीज की गणना करनी है। ठीक है। आगे देखिए राक्षसो, राक्षसो, तो इसका क्या होगा? दानवो। इसका क्या मतलब होगा? दानवो। इसका मिला जुला रूप होगा दानवो। तो अगला देखिए हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आप देखेंगे, आप देखिए अधोलिखितानाम पदानी आदृत्य वाक्य रचना रचित है। इन पदों के आधार पर हमें वाक्य की रचना करनी है। ठीक है। सांप्रतम, सांप्रतमः, तो इसका क्या होगा? सांप्रतमः छात्राः कक्षायाम पठन्ति। अब छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। अब छात्र कहाँ पढ़ते हैं? कक्षा में पढ़ते हैं। अगला देखिए निकषः, निकषा का मतलब होता है यानी निकट या पास। ठीक है। तो जलम निकषा जीवा गच्छन्ति, जल के पास जीव जाते हैं, जल के पास जीव जाते हैं। अगला देखिए परितः है, परितः का मतलब होता है जो अपने परितः यानी कि चारों ओर, है ना। बाला बाला गृहम परितः भ्रमंती, जो बाला है, लड़कियां हैं, वो कहाँ घूमती हैं?
घर के चारों ओर घूमती हैं। ठीक है। उपविष्ट है, मार्गे उपविष्ट है, बालक रोदती। मार्गे, मार्गे का उपविष्ट का मतलब होता है बैठना, यानी कि बैठना होता है। तो मार्गे यानी कि रास्ते में, उपविष्ट यानी कि बैठा हुआ, बालक है, बालक रोदती रोता है। रास्ते में बैठा हुआ बालक रोता है। रास्ते में बैठा हुआ बालक क्या करता है? रोता है। ठीक है। कर्म भूमि, तो कर्म भूमि यानी कर्म की भूमि। संसारे एव जीवानाम कर्म भूमि वर्तते। इस संसार में सभी जीव जो होते हैं वो अपने कार्य करते हैं इस भूमि पर। इस भूमि पर सभी जीव क्या करते हैं? अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक, जैसे कि आज का युग वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है ना, वैज्ञानिक युग। ठीक है। आर्यभट्ट भारत से प्राचीन है वैज्ञानिका आसीत। जो आर्यभट्ट थे तो वो क्या थे? आर्यभट्ट जो थे वो भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट भारत के प्राचीन यानी कि पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है। प्राचीन वैज्ञानिक यानी कि पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब देखिए ये पाठ बच्चों आपका समाप्त हो गया है और मैंने आपको अभ्यास कार्य संपूर्ण करा दिया है और इसका अर्थ जो मैंने दिया था वो अर्थ भी आप करेंगे। पहले जो मैंने अर्थ दिया था, फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ भी करेंगे, सेकंड का भी करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, और सभी कार्य अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में व पुस्तक में करेंगे। तो देखिए आगे का कार्य हम अगले भाग में कराएंगे दूसरे पाठ का। आज के लिए हम इतना ही, ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। धन्यवाद।